पहले तो मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा आरिफ जी का, क्योंकि जिस समय मैंने इस कार्यक्रम के लिए आपसे आग्रह किया, आपके कार्यक्रमों की जो व्यस्तता की सूची मेरे पास थी, मुझे लगा कि मुझे और अधिक समय पहले ये प्रयास करना चाहिए था तो शायद कम कष्ट होता, परंतु वो सारा कष्ट पांचजन्य के पाठक परिवार से मिलना है, उन श्रोताओं से मिलना है जहां विचारों का मंच सजता है। आप 10 कार्यक्रम आगे बढ़ाकर और सारा अभी बहुत दूर से कर्नाटक से अभी आए हैं, रात भर यात्रा में रहे हैं और फिर भी इस वैचारिक आयोजन में, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आप आए। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज जब मैं आरिफ जी से बात करूंगा तो एक फ्रेम राजनेता का आता है, एक फ्रेम राज्यपाल का आता है जिसमें साथ में महामहिम उसके आगे लगा हुआ है, मगर मैं आज किसी भी फ्रेम से बाहर की वो बात करना चाहूँगा जो अध्येताओं का विषय होना चाहिए। इस्लाम की बात करना चाहेंगे, राज्यों में अलग अलग परिस्थितियों की बात करना चाहेंगे, उन सारे ब्रैकेट्स से बाहर और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के जो नए आइडियाज़ हो सकते हैं। साथ ही जब हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता तो आस्था कहाँ है, आक्रोश कितना है, अड़चनें कौन कौन सी हैं और इसका निराकरण क्या है, एकेडमिशियंस इसे कैसे देखते हैं, अध्येता कैसे देखते हैं, आने वाली पीढ़ियों को इसे कैसे समझना चाहिए। आज ये सारी गुत्थियां मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और आपने शाहबानो प्रकरण से लेकर आज तक मजहब और संविधान के रिश्ते पर लगातार आप सार्वजनिक असहमति दर्ज कराते रहे हैं, उस तौर पर आपको देखा जाता है। तो आप इस पूरी यात्रा में, मैं मुस्लिम समाज की अगर बात करूं तो आप मुस्लिम समाज को क्या देखते हैं इस सारी बहस मुहावजे में, और इस सारे विमर्श में मुस्लिम समाज उस बहस को समझने की स्थिति में पहले से ज़्यादा परिपक्व हुआ है या उसका आक्रोश बढ़ा है? देखिए, मैं आपको किसी भी विषय पर अपने विचार दे सकता हूँ, मैं किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता निश्चित कि मैं ये कह सकूं कि फला समाज है। नहीं, हम आपसे बौद्धिक योद्धा के तौर पर ही जाएंगे। मेरा तो सिर्फ स्पेकुलेशन होगा ना, मुझे किसी ने अधिकार तो दिया नहीं है, और ना हमारे देश में कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किसी, अंग्रेज़ों के ज़माने में था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, आदमी आधिकारिक तौर पर बोल सकता था कि मैं फलां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आज तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ। आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी राय दूंगा, मैं किसी के बिहाफ पे बात नहीं करूँगा, किसी के बिहाफ पर। और फिर मैं ये मानता हूँ कि भारतीय दृष्टिकोण ये है, ख़ास तौर से जब हम आस्था की बात करते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण बहुत ही सुंदरता से परमहंस रामकृष्ण जी ने बता दिया, यतो मत ततो पथ। जितने इंसान, आप एक परिवार के 5 लोगों को लीजिए, चाहे जिस समुदाय से उनका संबंध हो, एक ही माँ बाप से पैदा, और 5 को एक एक कागज हाथ में दीजिए और कहिए, बताइए तुम्हारी कल्पना प्रभु के बारे में या आस्था के बारे में क्या है, 5 अलग अलग लिख के देंगे आपको। संभव नहीं है कि उनमें से 2 भी एक जैसा लिख दें। तो मैं किसी के बिहाफ पे नहीं बोलूंगा, अपने बिहाफ पे बोलूंगा। इसीलिए अपने यहाँ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना भी कहा। मुंडे मुंडे मते भिन्ना। मैं जब भी आपसे मिला, आपकी एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है और वैश्विक विषयों के साथ भी आस्थागत विषयों का गहरा आप अध्ययन करते हैं। मैं कुछ इस्लामी विषयों के अध्ययन के तौर पर, उसके अध्येता के रूप में, जरूर आपने कुरान की नैतिक आत्मा और भारतीय संविधान के मूल्यों के बीच सबसे मजबूत रिश्ता क्या कोई पाया तो वो क्या है,
और क्या वो ऐसा है कि जिसे सार्वजनिक विमर्श में नज़रअंदाज कर दिया जाता है? अगर हालांकि आपने आज सुबह या कल रात प्रश्न भेजे थे, मैं बहुत गौर से नहीं देख पाया, अभी अभी मेरे दिमाग में आता है और वो मैं आपको कहता हूँ। एक 12वां चैप्टर है कुरान, चूँकि आप कुरान से मुतालिक पूछ जी, एकदम से मेरे दिमाग में आया। 12वां चैप्टर है, प्रॉफिट जोसेफ, उनके नाम से है, यूसुफ। उसमें है कहानी, आपको मालूम ही होगी कि किस तरह उनके वो प्रॉफिट के बेटे थे, सेमिटिक ट्रेडिशन में, हाँ, जूइश ट्रेडिशन, तो वो पूरा किस्सा है। उसमें यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक थे, सुंदर थे और बाप के प्यारे थे। तो बाकी भाइयों को जलन हो गई, उनको कुएं में फेंक दिया, और वो और एक और छोटा भाई 1 माह से थे और 10 भाई 1 माह से थे। उन 10 ने इनको कुएं में फेंक दिया। फिर वो कुएं से किसी ने निकाला, फिर उस ज़माने में जो सिस्टम था उसमें उनको स्लेव करके बेच दिया। लेकिन उनके पास जो लीजेंड है कि वो एक्सेप्शनली हैंडसम आदमी थे, बहुत ही सुंदर, और विजडम भी थी, प्रज्ञा भी थी। वो होते होते कुछ ऐसा हुआ कि वो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर, वही वक्त है जब जूइश कम्युनिटी इजिप्ट में सेटल हुई है, उनके मिनिस्टर बनने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। किंग होता था तो उसके जो मुख्य मेन मिनिस्टर था वो हो गए। मतलब बनी इजराइल का जो कबीला, बनी इजराइल का कबीला जो वहीं, मतलब बात को जो यहूदियों को निकाल के लाए हैं इजिप्ट से, वो मोसेस लाए हैं। वहाँ जो बसे हैं हजरत मूसा, वहाँ जो बसे हैं वो हज़रत यूसुफ के ज़माने में बसे। तो उसमें एक कहानी आती है, और ये मैंने अब इस वक्त मुझे याद नहीं है कुरान की वर्स, लेकिन मैंने कोट की है इससे पहले कि अब ये पैगंबर हैं, ये ध्यान रखिएगा। चूँकि जूइश पैगंबर हैं तो ऐसा नहीं कि इनको कुरान पैगंबर नहीं मानता, इनको पैगंबर मानता है। नहीं, इस सिलसिले में तो ज्यादातर बनी इजराइल के ही हैं। वही हैं सारे, वही हैं। ये तो जो मुस्लिम क्लेम है वो तो ये है कि ये आखिरी हैं उस सिलसिले, कुरैशी कबीले से। जी। तो उसमें जो दिलचस्प जो देखने की बात है वो ये है कि वो जब वहाँ पे फेमिन हुआ, अकाल पड़ा जेरूसलम के इलाके में, तो वो लोग मिस्र आए और ये अपने भाइयों को पहचान गए, और उसमें इनका जो सगा छोटा भाई था वो नहीं था। तो उन्होंने इनको कहा कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम्हारे और भी कोई भाई है? अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते थे। तो वो खैर कुल मिला के, टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, वो अगले ट्रिप में छोटे भाई को ले आए। अब ये पावरफुल अथॉरिटी हैं, अपने भाई को रोकना चाहते हैं, लेकिन कुरान की आयत ये कहती है कि उस देश के कानून के मुताबिक ये अपने भाई को रोक नहीं सकते थे। लिहाजा उसके मतलब इन्होंने एक तरह से अरेंज किया कि उसके सामान में महल का कुछ सामान रख दिया गया, और फिर शोर कराया गया कि साहब वो सामान मिसिंग है। फिर तलाशी ली गई तो भाई के सामान में निकला। वो अपराधी नहीं हुआ, उसको ये चूंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता था कि ये रोक सकें, तो कानून का प्रोटेक्शन लेने के लिए पहले उसके माल में, उसके सामान में कुछ महल का माल रखा गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट को भी इसकी इजाज़त नहीं है कि वो जिस देश में रहे उसके कानून को तोड़े, उसके कानून के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं सिर्फ भारत में नहीं, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, वहाँ के संविधान के सामने कुछ लोग लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमें शरिया चाहिए। वहाँ देश के संविधान व्यवस्था, उसको चुनौती देना
खुद कुरान की दृष्टि से गलत है, आपने मैं तो आपको बता रहा हूँ उसमें। और अगर आप कहें, टाइम तो कम है, वरना मैं अभी अपने आईपैड से निकाल के बता दूँ आपको कि वो कौन सी वर्ष है, मैं बात को आपको नंबर दे दूंगा। मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज में बार बार सुधार की बात आती है, प्रश्न उठता है। एक सेकंड, आपने कहा वो शरीयत होना चाहिए, किसको एतराज़ है? शरीयत तो कानून को कहते हैं। आप कानून बनाने वाले, आप लोगों का, आप आज तो दुनिया में हर जगह लोकतंत्र है ज़्यादातर। आप लोगों का दिल जीतिए, उनका समर्थन लीजिए। भाई हम विधि कहते हैं हिंदी में, कानून कहते हैं, विधि संहिता जो होती है, विधि कानून कहते हैं फारसी में, अरबी में भी है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, कानून लफ्ज़ पूरे कुरान में एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं इस्तेमाल हुआ। कानून के लिए नहीं होते हैं ये चीज़ें। कानून तो लोगों की अपनी राय हैं। जैसे आप अपने यहाँ भारतीय संदर्भ में देखिए, स्मृति श्रुति नहीं है, स्मृति और श्रुति दोनों। अगर श्रुति स्मृति का काम कर रही होती तो स्मृति लिखने की जरूरत क्या थी? श्रुति का उद्देश्य कुछ और है, स्मृति का उद्देश्य समाज का संगठन, उसको कानून कहते हैं। तो कानून आपको बनाने से रोक कौन रहा है भाई? एक तरीका दिया हुआ है। आप क्या तलवार से हुकूमत कायम करके और कानून किसी को पर ला देंगे? आज पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है। लोगों का दिल जीतिए, उनको बताइए इसमें ये अच्छाई है, लोग स्वीकार करेंगे। इंसानों का तो यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरा जना। इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी ये है। आप अगर कामयाब हैं तो आप अगर अपनी कामयाबी का सीक्रेट नहीं बताएंगे ना मुझे, और हम दोनों एक ही प्रोफेशन में, तो मैं जासूस लगा के पता करवाऊंगा कि आपका क्या तरीका है जिससे आप इतने कामयाब। तो लोग तो जो अपना कामयाबी तो बताइए, आपकी कामयाबी क्या है, लोग खुद ब खुद आपके पास पहुंचेंगे। आप बातचीत में बीच में इतने संस्कृत के श्लोक लाते हैं, और समाज में, मुस्लिम समाज में खासतौर से फारसी और अरबी का छौंक लगाने वाले, उनकी गाड़ी चलती है तो वो आपसे बौखलाते नहीं है, गुस्सा नहीं करते आप पर? मुझे तो ये बताया जाता है, और आप मेरी 86 की स्पीच देख लीजिए, आज भी पढ़ लीजिए, उसमें मेरे इतने रेफरेंसेस हैं कुरान से और हदीस से। और जो विरोध कर रहे थे, जो मुझे काफिर डिक्लेयर कर रहे थे, जो जान के लिए खतरा पैदा कर रहे थे, लोगों ने माहौल इसीलिए बदला। 5-6 साल बाद लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि तुम कहते हो कि वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, तो कुरान से हदीस से तुम तो कभी कोट नहीं करते। और आखिर का, और देखिए, और दूसरी बात भी देखिए, 86 में जो स्टैंड था पर्सनल लॉ बोर्ड का, 2017 में बिल्कुल बदल गया। 86 में जो बातें मैंने कही थी वो उन्होंने एफिडेविट में लिखी, और ये कहा कि हाँ 3 तलाक गलत है, हाँ 3 तलाक बिदअत है, 3 तलाक अन्यायपूर्ण है। ये 86 से 17 आते आते ये क्या उनके पास कोई प्रभु का संदेश आ गया? गैबी आदेश। अच्छा, एक प्रश्न आता है मुस्लिम समाज में, जैसे ही सुधारों की बात आती है, एक बेचैनी दिखाई देती है। ये बेचैनी, ये रिजिडिटी, ये उलेमा संस्थाओं की तरफ से ज़्यादा दिखाई देती है, या कम्युनल पॉलिटिक्स या जो सामुदायिक राजनीति है, ज़्यादा प्रतिरोध किस तरफ से है, या दोनों ने हाथ मिला रखे हैं? देखिए, थोड़ा सा इसको ज़रा सा पीछे की तरफ में जाता हूँ। हम इस सवाल को हम कुरान से जवाब पूछते हैं। कुरान में क्या आता है कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं? पहली बात ध्यान रखिएगा कि कुरान आखिरी पैगंबर मतलब जो कुरान कहता है, आखिरी पैगंबर भी किस सेंस में कहता है? यहाँ 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 पूरी दुनिया में हमने अपने
ये सिलसिला है। संदेशवाहक भेज दिए, सिर्फ अरब वो थे जिनके पास संदेशवाहक नहीं आया था। अब आखिरी आप ये हैं कि एक कोना बचा हुआ था, उसमें अब आपको भेज रहे हैं, और कुरान साथ में दूसरी बच्चों को। चूँकि एक ध्यान रखिए, उस ज़माने में लैंग्वेज बहुत, मेरे ख्याल से भारत ही एक एक्सेप्शन है कि जहाँ ट्रांसेंडिंग, मतलब सारे जो भेदभाव हैं भाषा के या रीजन के, या ये तो विविधतापूर्ण देश है, उसके बावजूद आध्यात्मिक एकता के जो प्रतीक हैं वो भी पूरे देश में एक। तो यहाँ तो नज़र आता है कि भाषा की के जो बंधन हैं उनको तोड़ा गया। भाषा नहीं टूटी, लेकिन वही चीज़ जो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी, तुलसीदास जी ने अवधी में लिखी, वही तमिलनाडु में कंबाइन ने लिखी, मलयालम में किसी और ने लिखी, महाराष्ट्र में किसी और भाषा के। लेकिन कुरान, चूँकि मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल को कुरान के सामने रखें, तो कुरान कहता है कि सब दुनिया में प्रॉफिट आए। और इस किसी ने मुझसे कहा एक बार, तो क्या अरे भाई हिंदुस्तान में भी आया? तो मैं कहा अगर हिंदुस्तान में नहीं आया तो इनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं भारत से ज़्यादा। उनका कैसे? मैं कहा कुरान ये भी कहता है कि हम सज़ा तभी देते हैं जब हम पहले एक वार्निंग देने वाला भेज देते हैं। अगर आपके नज़दीक नहीं भेजा किसी को, तो यहाँ तो हमारा तो हिसाब किताब ही नहीं होना है, हम तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे, हमें तो हमारा तो हिसाब किताब होना ही नहीं। तो अब वो वहाँ पे रखिए। तो अब वहाँ वो कहता है कि भाई कि हमने तो सिर्फ एक ही बात कही है और सबको एक ही मैसेज दिया। और उसके बाद अगली जो आयत है उसमें कहा वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादी जाहुल इल्म बगियम बैनहुम। लेकिन बाद में विरोध पैदा हो गए, इख्तिलाफ पैदा हो गए, इसलिए नहीं कि मैसेज के बारे में कोई इख्तिलाफ था। टर्म बड़ा अच्छा है जो यूज़ किया है अरबी में, और ये 4 बार आया है कुरान में, एक बार नहीं आया, 4 बार। बगियम बैनहुम, सेल्फिश कंट्यूमेसी, केवल स्वार्थ के कारण झगड़े हुए हैं, रिलीजन के कारण झगड़े नहीं होते हैं। ये बहुत महत्व की बात की आपने। और भारत में विविधता में निहित एकात्मता की जो आपने बात की, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता, उसने सारे भाषाई और क्षेत्रीय जो बैरियर्स, बैरियर को क्या कहेंगे, अवरोधक जितने बैरियर थे, ये आज नहीं हुआ है, हजारों साल पहले हुआ है। तो एक भारत का एक्सेप्शन नजर आता है। बाकी दुनिया में कहीं भी भाषा का आधार जरूरी था। अगर आप कोई चीज़ अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, उसी भाषा के जानने वाला ही समझा सकता था। आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। ये इसका एक वैचारिक आधार पूरे देश को एक रखता है। राजनीति फॉल्ट लाइंस पर पलती है। जैसे आपने तमिलनाडु में कन्याकुमारी में, हम जब कन्याकुमारी नाम लेते हैं तो गौरा आती हैं, पार्वती आती हैं, अपर्णा आती हैं, वही आती हैं जिन्होंने गिरे हुए पत्ते भी नहीं खाना, तब नाम पड़ा अपर्णा। और साधना क्या है? सुदूर दक्षिण में बैठकर कैलाश, बिल्कुल उत्तर की वो साधना है। तो ये तो विविधता में एकात्मता की बात है। मैं दूसरी बात पर आता हूँ कि कुरान का कैननाइजेशन पॉलिटिकल रीजन से अब्बासी डायनेस्टी में जो हुआ, आज भी कुरान nquran.com जैसी वेबसाइट्स हैं जिसमें शायद 27-28 किस्म के कुरान हैं, तो सिर्फ एक ही टेक्स्ट सही और उसमें बिल्कुल तब्दीली नहीं हुई है, ये वाला विमर्श, क्या ये भी प्यूरिटन की आड़ में, आंदोलन की आड़ में बहुत ज़्यादा आक्रोश या रिजिडिटी बढ़ाता है? मैं आपसे मैं चूँकि इस पर थोड़ा काम किया है, और मेरे जो किताब छपी है वो असल में किताब नहीं है, पुस्तक नहीं, जो आर्टिकल्स हमने लिखे थे
86 के बाद जो अपने न्यूज़पेपर्स में आपके यहाँ भी छपे हैं, 5 जनवरी जी भी छपे हैं, उन सब का कंपाइलेशन। और उसका कारण ये था कि अरुण शौरी जी ने और एमजे अकबर ने ये कहा कि ये आर्टिकल कि ये न्यूज़पेपर के लायक नहीं, ये किताब में हो, दोनों ने कहा। तब हमने कहा कि इसको किताब की शक्ल दे दे। तो पहली बात ये है, और इस पर मैंने लिखा है, क्या जिनको मुस्लिम कानून, मैं जानबूझ के इस्लामिक शब्द नहीं यूज कर, मुस्लिम कानून कह रहे जो जिसको कहा जाता है इस्लामिक कानून, जिसको शरीयत कहा जाता है, फिक्र अलग, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या ये कुरान पर आधारित हैं या ये फिक्र पर आधारित? फिक्र किसको कहते हैं? मेरी समझ, वो 4 अलग अलग स्कूल जैसे हैं, वो तो उनकी समझ, उनकी समझ के हिसाब से, उनकी समझ ही तो हुई। तो उसका सोर्स क्या है? बहुत विद्वान लोग रहे होंगे, लेकिन ये उनकी व्याख्या है, उनकी व्याख्या है या ये कुरान से आते हैं? कुरान तो किंगशिप को डिनाउंस करता है स्ट्रॉन्ग टर्म्स में। मुस्लिम इतिहास में, आगे इस्लामी भी कह सकते हैं उसको, उसमें बादशाहत कायम हो गई है लगभग, थोड़ा मैं लिबरल हूं तो मैं कहूंगा कि 30 साल के बाद बादशाहत कायम हो गई। अगर मैं और बारीकी से देखूं तो शायद और पीछे जाना पड़े। जहां किताब जो किंगशिप का इंस्टीट्यूशन है उसको डिनाउंस करती है, वहां प्रॉफिट साहब के उनके डेथ के बाद 30 साल में बादशाहत कायम हो गई और वो आज तक चल रही है, आप कहीं भी नजर डालिए। तो ये कानून कुरान से आए हैं या ये कानून उन लोगों की समझ से आए हैं जो लोग राज दरबारों का हिस्सा थे? ये व्यक्तिगत व्याख्याओं ने आस्था को अलग तरह से परिभाषित करने का काम किया है, ये कह सकते हैं। सारे कानून वो हैं जो बादशाहों के लिए लिखे गए, व्याख्याएं उनके अनुकूल थी, उनके अनुकूल की गई। जैसे एक मैं मिसाल दे दूं आपको, 3 तलाक है, इसी के अलावा एक और तलाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब में लिखा हुआ है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो किताब छापी उसमें भी लिखा हुआ है कि जिसे कहते हैं तलाक जबर। जबर किसको कहते हैं? जबरा मारे और रोने ना दे, अनिच्छा के बावजूद। जबर कहते हैं कंपल्शन को, अरबी में भी, हमारे यहाँ भी ये शब्द प्रयोग होता है। अब मानिए कि एक आदमी ने पहले तलवार रख के या आज की तारीख में बंदूक रख के, उसने पिस्तौल रख के, आदमी ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दो। उसने कहा ये मार देगा मुझे, तो उसने दे दी। कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, कॉन्शियंस के मामले में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। और जो पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि अगर किसी ने अपनी मर्जी के खिलाफ दूसरे के दबाव में आके, डर के खौफ से अगर उसने तलाक के लफ्ज़ बोल दिए तो वो तलाक हो गई। अब इसको आप कुरान का कानून मानेंगे या इसको उन लोगों, अब ये क्यों हुआ? जब ये पहली बार हुआ तो एक बड़े मुस्लिम विद्वान मदीने में, उनको जब खबर लगी कि ऐसा हुआ है, इसको जायज़ करार दिया, तो वो नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू कर रहे थे, हाथ पैर धोते, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और उठ के खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है भाई? ये खबर पहुंच गई बगदाद कि उन्होंने तो इसके खिलाफ वहाँ पे तकरीर करी, भाषण दिया, तो उनको मदीने से गिरफ्तार करके बुलाया गया और उनके कंधों को बांध दिया गया, कंधे उखड़ गए। और क्यों किया ये उस वक्त के शासक ने? उसको कहा गया कि अगर जबरिया तलाक जायज़ नहीं है तो आप जो आप बैत समझा, मैं कैंडिडेट हूँ, आज हम वोट डालते हैं कैंडिडेट को चुनने के लिए। वहाँ पे क्या होता था कि जो ट्राइब्स होते थे या दूसरे लोग होते थे, उनसे एक कसम खिलवाई जाती थी कि मैं वफादार रहूँगा।
उसे कहते हैं बैत। अहले बैत जैसा होता नहीं, अहले बैत है BAYT, और उसमें है एक लफ्ज एन, वो और शामिल हो जाता है, जिसका मतलब है ओथ ऑफ लॉयल्टी, फिडेलिटी। तो अब वो तो उन्होंने कहा, उलमा ने, जिन्होंने जबरिया तलाक को जायज़ करार दिया था, उन्होंने कहा कि अगर जबरिया तलाक मतलब बाई कंपल्शन अगर ये अलाउड नहीं है, तो फिर आप जो ओथ लेते हो जबरिया, वो कैसे अलाउड होगी। इसके लिए उनको सज़ा दी जाएगी, ताकि ये जबरिया सिस्टम जो था कंपल्शन से गवर्नमेंट बनाने का, ये चलता रहे। एक आपने बहुत इस्लाम की जो यात्रा है उसमें राजनीति का प्रभाव और उसकी शाश्वत धारा दोनों की आपने बात की। मैं इतिहासकार हैं रिचर्ड ईटन और मानव विज्ञानी हैं तलाल असद, दोनों जब इस्लाम का अध्ययन करते हैं तो ये बताते हैं कि इस्लाम स्थानीयता के हिसाब से ढलता भी है और उसे चुनौती भी देता है। आज की परिस्थिति में मैं बंगाल की बात करूं, बिहार की बात करूं, आप पहले केरल आपने नज़दीक से देखा है, तो क्या उम्मत का जो ग्लोबल आइडिया है, ग्लोबल उम्मा लिखते हैं जिसे, वैश्विक विचार, क्या ये स्थानीयता को विस्थापित कर रहा है, उसे चुनौती दे रहा है, उसको ऐसा आघात दे रहा है कि स्थानीय परंपराओं से अलग? कुछ लोगों ने एक ऐसी छतरी का सपना देखा है जिसमें राज्यों की, राष्ट्रों की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उसके सामने एक शक्ति होगी जिसमें स्थानीयता का कोई मतलब नहीं है। अब पता नहीं मैं क्या जवाब दूं इसका, क्योंकि देखिए स्टेट तो उस जमाने में थी नहीं। स्टेट का तो कंसेप्ट, ये जो कहते हैं ना इस्लामिक स्टेट तो उस जमाने में थी नहीं थी। या तो एम्पायर थे या ट्राइब्स थे, ये कबीले थे। तो स्टेट कहाँ से आ गई? और क्या आप कोई ऐसी स्टेट कंसीव कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जिसके पास एक्सचेकर ना हो और जिसके पास पुलिस फोर्स ना हो? कोई मुझे बता दे। संभव नहीं है कि क्या पुलिस फोर्स थी? अगर बैतुल माल जहाँ पे पैसा रखा जाता था, अगर उसकी हिस्ट्री देख लीजिए तो वो प्रॉफिट के ज़माने में नहीं था, पहले खलीफा के ज़माने में नहीं था, दूसरे के ज़माने, तो स्टेट कहाँ से हो गई? बगैर पुलिस के और बगैर एक्सचेकर के स्टेट कहाँ से आ जाएगी? तो अब यहाँ पे जो असल बात है वो ये है कि ये जैसे जैसे एक्सपेंशन होता चला गया, उसके बाद कानून की भी ज़रूरत पड़ी, उसके बाद संस्थाओं की भी ज़रूरत पड़ी, जिसमें कोई रोल नहीं है उस बुनियादी किताब का। ये सब अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो फॉर्मुलेट करते चले गए और उसको एक उसकी क्रेडिबिलिटी और सैंक्टिटी पैदा करने के लिए कहा गया कि ये रिलीजन है। तो वो चैलेंज भी है। चैलेंज अकेले क्यों? प्रॉफिट के ज़माने में तो जब वो निकलते थे तो हर ट्राइब को अलग रंग का झंडा दिया। अब मिसाल के तौर पे गलत फहमी है कि हरा रंग इस्लाम के साथ एसोसिएटेड है। अब ये सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। उमवियों ने प्रॉफिट के बाद उमवियों ने रूल किया लगभग 100 साल। उनका झंडा किस रंग का था? काले रंग का। अब उनको उनके खिलाफ क्रांति करके अब्बासी आए जो हुकूमत में रहे लगभग 500 साल। उनका झंडा क्या था? वो उमवियों के खिलाफ थे। तो अब उनका झंडा काला था तो इन्हें सफेद रखना था। अब इनका सफेद हो गया। उसके बाद तुर्कों ने टेक ओवर कर लिया। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तुर्कों का नेशनल कलर इस्लाम में आने से पहले से ग्रीन था। अब जो सबसे आखिर में था वो हमें याद है क्योंकि इतिहास तो हम पढ़ते ही नहीं।
हमें तो ये स्टैंडर्डाइज करने में चीज़ों को आसानी रहती है। ये हिस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो अब उन्होंने क्या कह दिया कि जब हरा रंग जो है वो मुसलमानों का है। कोई प्रॉफिट के ज़माने में प्रॉफिट हर ट्राइब को अलग रंग का झंडा देते थे उनके आइडेंटिटी के मुताबिक। उमवियों का झंडा सफ़ेद था जब सेंट्रलाइजेशन होना शुरू नहीं हुआ, उन्हीं के ज़माने में हो गया। पूरा जितनी जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं वो उमवियों के ज़माने में लगभग पूरे हो गए थे। अब्बासी आए तो अब्बासी तो उनके सख्त खिलाफ थे। अब उन्हें हर काम वो करना था। उनका कैपिटल जो था, राजधानी, वो दमिश्क था। अब्बासियों ने उस डेवलप्ड, और ध्यान रखिएगा वो अकेले उमवियों का नहीं था, बिजंटीन एम्पायर का कैपिटल डेमेस्कस था, तो डेवलप्ड सिटी था। लेकिन वो वहाँ से काम नहीं करना चाहते थे जहाँ जिनसे वो नफरत करते थे, जो उनकी राजधानी थी, वो वहाँ से काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बगदाद, एक छोटा सा गांव था, उस गांव का सिलेक्शन किया और उसको डेवलप किया एज कैपिटल। आपने तो बहुत सुंदर बताया। हरे के निकट महसूस करना या भगवा से भागना, इसके पीछे कोई इस्लामी आधार नहीं है। मैं अगर कहूँगा आप तो आप चौंक जाएंगे। इसे कि ऐसे लोग जो बहुत, मैं मानता हूँ वो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनकी बहुत इसमें नाम नहीं बताना चाहते, और उनकी बहुत स्टडी है। बताइए। मैंने जब ये बात भी बताई दीजिए। पहले मैं बात बता दूं, फिर नाम बता दूंगा। वो हैं भी नहीं, मैं नाम बता दूंगा। लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता था कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी। जब मैंने पहली बार उन्हें बताया तो वो हंसने लगे। अरे मैं, आप तो प्रो बीजेपी हैं इसलिए ऐसा कह रहे। मैंने कुरान अब तो कुरान स्मार्टफोन में है ना आपके, तो मैंने खोल के उनको दिखा दिया। आंखें उनकी वो इस तरह बैठ गए। एक ही रंग का जिक्र है कुरान में और वो है भगवे रंग का, और कहा आंखों को अच्छा लगने वाला रंग। एक ही रंग का जिक्र है, और उसके साथ जो लगाया है, जो डिस्क्रिप्शन, वो है आंखों को कलर विच इज प्लीजिंग टू द आई, देने वाला, राहत देने वाला, सुकून देने वाला, और इसको जाफरानी रंग कहेंगे। आपने तो रंग की बात कही, सुकून देता है, मगर आपका ये वाक्य कानों में कैसा, मैंने बताया तो आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को। राजा साहब महमूदाबाद, अब उनकी डेथ हो गई, असेंबली के मेंबर भी थे यूपी में, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे तो फ्यूडल बैकग्राउंड के, लेकिन बहुत पढ़े लिखे आदमी। दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा था, वो भी थे वहाँ, मैं भी था वहाँ। कुछ ऐसी बात आई तो मैंने उन्हें बता दिया, उन्होंने बिलीव ही नहीं किया। एंड ही वॉज ए स्कॉलर ऑफ कुरान। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी पुस्तक पढ़ें, जो चीज़ हमारी रुचि के अनुसार नहीं है, उसे अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं। ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, ये अकेले मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है। ये मैं जो मुस्लिम समुदाय, भैया मेरा आईपैड दिला दीजिएगा। तो मैं एक आप उस पर, आपका अध्ययन भी काफ़ी है, और मैं वाइल हल्लाक और लुइस बर्नार्ड की बात करना चाहूँगा। वो इस्लामी ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, और हाँ, बर्नार्ड लुइस की किताब है, और वो आधुनिक ज्ञान व्यवस्था और इस्लामी ज्ञान परंपरा दोनों के बीच तनाव की बात करते हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन वगैरह के भी जो अध्ययन हैं, वो बताते हैं कि मदरसा शिक्षा जो है वो रटंत पर बहुत जोर देती है, रटना, बार बार बोलना। तो क्या आलोचनात्मक विवेक इससे छीजता है, घटता है, या वो किसी तरह से बौद्धिक जिज्ञासा को भी बढ़ा रही है? ये तो बहुत कम है जो आप कह रहे हैं। रटंत में कोई प्रॉब्लम नहीं। रटंत में डेफिनेटली आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होती है और वो बढ़ता है, इसमें कोई मुझे रटंत से नहीं। मैं दो चीज़ कह रहा हूँ कि रटंत से एक नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ, तर्क बढ़ना, मैं आगे आ रहा हूँ। आप किसी भी मदरसे में जाके देख लीजिए, ये किताब मेरे हाथ में है, मैं स्टूडेंट हूँ, सबके हाथ में यही किताब है,
और टीचर के हाथ में यही किताब, कोई डिस्कशन नहीं, कोई लेक्चर नहीं, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, वो सुन रहे, वो भी किताब में देख रहे हैं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर उन्हें कहीं उसको समझने में परेशानी है, तो कोई शब्द कठिन है तो अलग बात है, लेक्चर बिल्कुल नहीं है, व्याख्या हो ही नहीं सकती, चर्चा बिल्कुल नहीं है, ये मामला रटंत का नहीं है। तो ये है, इस पे अगर आपको वाकई में देखना है तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मौलाना आज़ाद ने 1954 में, डॉक्टर संपूर्णानंद चीफ मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे मदरसे के लोगों को इकट्ठा किया था और संपूर्णानंद जी ने मौलाना आज़ाद को दिल्ली से बुलाया था। और मौलाना आज़ाद की जो स्पीच है वहाँ पे, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती। मौलाना आज़ाद ने कहा कि आज जो ये तुमने जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन अपनाया है और तुम कहते हो कि वो लेक्चर देने का तरीका जो है वो तो यूरोपियन है, उनका तुम खुद इतिहास पढ़ो। हाँ, इससे पहले एक और बात बता दूँ, आज पॉसिबल है कि किसी मदरसे में कोई नॉन मुस्लिम इंचार्ज हो? संभव नहीं है, संभव नहीं। फर्स्ट ग्रेट इंस्टीट्यूशन विच वॉज बिल्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका नाम था बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। अब्बासियों के शुरू के दौर में बना। उसका हेड कौन था? क्रिश्चियन। उसका डिप्टी कौन था? उसका भतीजा, वो भी क्रिश्चियन। वो एक्सपर्ट था सीरियन लैंग्वेज का और ये एक्सपर्ट था लैटिन का। और उसके तीसरे नंबर पे कौन? वो उसका अपना बेटा जो अरबी, लैटिन, सीरियक तीनों जानता था। आज ये पॉसिबल है? तो ये जो कहते हैं, अब आपने भी कहा कि वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न सिस्टम है उसके बीच में एक कंट्राडिक्शन, एक तनाव है। अरे भाई, जब इसकी शुरुआत हुई है एजुकेशन की, तो उस वक्त क्या मदरसा तो किसी भी विद्यालय को कहा जाता है। जैसे तालिब शिष्य से है, तालिबान जो बना तालिब से, तालिब इल्म से, तालिब इल्म, जैसे तलब है। जैसे हमारी सिख परंपरा है। अब सिख क्या है? शिष्य, रास्ता दिखाने वाला गुरु। अब पंजाबी में जिस तरह शब्दों को प्रोनाउंस किया जाता है, शिष्य सिख हो गया। तो मैं स्टूडेंट हूँ। जब मैं सिख परंपरा में मुझे मतलब मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपने आप को कंसीडर करूँ? मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो मैं क्यों नहीं कंसीडर करूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ? मैं, उन्होंने जो हमारे क्लासिक्स हैं, दे आर कंटेम्परेरीज ऑफ ऑल एजेस। हितेश जी जो लिखते हैं, आरिफ मोहम्मद का कुछ बोलते हैं, ये आज प्रासंगिक। पर जिन्हें क्लासिक का दर्जा है, जिन्हें धर्म ग्रंथ का दर्जा है, वो 5000 साल से, 2000 साल से, 1500 साल से, पिछले 500-600 साल से ये सिलसिला पुराना है। ये मेरी इच्छा से थोड़ी बनते हैं क्लासिक। क्लासिक तो बनते हैं अपनी जो उनकी उपयोगिता है, जिसमें मैं जब भी कभी संकट का शिकार हूं तो मैं क्या उठाता हूं पढ़ने के लिए? ऐसा धर्म ग्रंथ जिसमें मेरी आस्था है, वही उठाता हूं। तो दीज क्लासिक्स एंड स्क्रिप्चर्स आर कंटेम्परेरी ऑफ ऑल एजेस। बल्कि हमें साइंस समझने के लिए तो आधुनिक विज्ञान की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, प्रज्ञा समझने के लिए प्राचीन पुस्तकें पढ़नी पड़ती। आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मगर इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। आपने कहा मदरसे का इंचार्ज या बाकी व्यवस्थाओं के प्रमुख ये कह रहा हूं, वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि आज भी हों? भाई क्यों नहीं हो? हम ज्ञान के लिए जा रहे हैं ना, वो विद्यालय है। हम उसको एक्सक्लूसिव कैसे कर सकते हैं? मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं,
मुझे गीता पढ़ने का शौक है, तो मैं कहाँ जाऊं पढ़ने के लिए? भाई जिसको वो आता है तो वो कौन है? वो विद्वान है जिससे मैं सीखना चाहता हूं। क्यों नहीं हो? मैं एक और बात, आप पॉलिटिकल इस्लाम की जब बात करते हैं और धारा में परिवर्तन कैसे हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी या घटाई गई, उसके आप बहुत उदाहरण देकर बात करते हैं। आपने कई बार कहा कि अन्याय को मजहब के फ्रेम में फिट करने की कई बार कोशिश हुई, जैसे सावन वाला। देखिए, जब कभी भी पारिवारिक राज होगा, ऑथोरिटेरियन रूल होगा, किंगशिप होगी, वहाँ पे जो किंग है उसको उसकी सुविधा के अनुसार हमारे यहाँ आमतौर से नॉर्थ इंडिया में उसको शब्द प्रयोग किया जाता है ठाकुर सुहाती। जो सत्ता में बैठे हुआ आदमी है, ठाकुर सुहाती शब्द प्रयोग किया जाता है कि जो उसकी मर्जी के आदमी। आप हैं पावरफुल। पहले मैं आपका फेस रीडिंग कर रहा हूँ जब आपके पास आया, आप क्या चाहते हैं, फिर मैं वही बोलना शुरू कर देता हूँ। मैं एक बात आज के संदर्भ में, बांग्लादेश में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, मगर वहाँ से जो अभी समाचार आ रहे हैं पूरे समाज को व्यथित करते हैं। ख़ासतौर से भारत के लिए बहुत कष्ट और उद्वेलन की स्थिति भी आती है। आप उन घटनाओं को कैसे देखते हैं? मैं इस तरह देखता हूँ कि ये यूनुस साहब बड़े एक बौद्धिक पृष्ठभूमि से आए ऐसा लगता था, मगर कट्टरता ने जिस तरह से पांव पसारे हैं, उनके नेतृत्व को और वहाँ की स्थिति को कैसे पता नहीं कट्टरता ने पांव पसारे हैं, कोई लोग तो वही हैं, या बुनियादी तौर पे ये है कि यूनुस साहब अपनी सत्ता को बचा के रखने के लिए उस कट्टरता को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और उनके समर्थन से अपनी सत्ता को लंबा चलाना चाहते हैं। और मैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाऊंगा। मौलाना आज़ाद, बांग्लादेश तो 71 में बना ना। मौलाना आज़ाद का इंटरव्यू है जो 1946 में उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि कई जुमले उसमें ऐसे हैं कि आज भी उतने ही रेलिवेंट लगते हैं जितने उस वक्त जब उन्होंने बोला था। एक तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में 10 साल की मुद्दत में ये सब लीडर गायब हो जाएंगे और मिलिट्री टेक ओवर कर लेगी। उन्होंने कहा था कि बंगाल, ईस्ट बंगाल शब्द प्रयोग किया, ये पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा, किसी भी छोटी मोटी चीज़ पे भी ये अलग हो जाएगा। उसी में उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार बात कही थी कि ये हिंदुस्तान से मुसलमानों को मतलब ये तकसीम रिलीजन की बुनियाद पर कराना चाहते हैं। ये अकेले मुसलमानों का देश बना ले, वहाँ इस्लाम नहीं रहेगा। ये भी कहा था उन्होंने। ये इस्लाम की विडंबना को आपने सही शब्द और फ्रेम देते हुए, उसका उदाहरण देते हुए आपने रखा। मैं साक्षात्कार के हम अंतिम चरण में हैं, तो आपने जो यूनुस साहब का उदाहरण दिया, तो आपको नहीं लगता कि कट्टरपंथियों को राजनीति की ढाल बनाकर अपनी राजनीति को पोसने का चलन जो है, ये पहले आदमी नहीं है तेज। मैं इसी में कह रहा हूँ कि वो पहले भी नहीं है, मगर उस मॉडल को अपनाने वाले लोग सीमा के इस ओर भी और भारत के इधर के राज्यों में भी, अभी जैसे बंगाल की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान रही, ममता बनर्जी पर बार बार आरोप लगे कि घुसपैठियों को भारत में आने की खुली छूट देना, प्रश्रय देना, उसमें
टीएमसी का एक बड़ा रोल रहा है, या उनको एक लामबंदी के तौर पर, शक्ति के तौर पर आजमाना चाहती हैं वो? तो आपको लगता है कि चाहे ये बांग्लादेश की बात हो, चाहे यूरोप के टेक ओवर की कुछ लोग चिंता जो उठाते हैं, चाहे बांग्लादेश में जो राजनीति, चाहे किस टेक ओवर की, इस्लामिक टेक ओवर ऑफ यूरोप की बात उठती है, जर्मनी की, फ्रांस की, ब्रिटेन की भी बात उठती है, और टिम रॉबिन्सन ने अभी वहाँ पर बड़ी वहाँ पर रैलीज वगैरह भी निकाली। ऐसे में ये जो प्रयोग है, ये जो हठधर्मिता है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये सभ्य समाजों में स्वीकार्य प्रैक्टिस हो सकती है? सिविल, ऐसे में सिविल सोसाइटी कहाँ रहेगी और इस्लामिक आग्रह कहाँ रहेंगे? मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं किसी मुख्यमंत्री के नाम लेके सवाल किया जाए। मैं ये सारी बात को एक तरफ रख देता हूँ। मैं बस एक बात जानना चाहूँगा कि कट्टरपंथी लामबंदियों के सहारे राजनीति को आगे बढ़ाना, ये वाला जो पैतरा है, ये सभ्य समाजों में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि ये एक अंग्रेजी का शब्द यूज करूँ, ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। जिन्ना कट्टर था, जिन्ना तो कहा जाता था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो तो मेरी निजी राय है कि अगर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट न किया गया होता तो हिंदुस्तान में पैन इस्लामिज्म नहीं था और देश का बंटवारा कभी नहीं होता। अगर मैं महात्मा गांधी को वास्तव में महात्मा गांधी मानता हूँ और मेरा बहुत श्रद्धा है उनके प्रति, लेकिन महामानव भी मानव होता है, उससे भी गलतियाँ होती हैं। जिन्ना ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने की मुखालफत करी और नागपुर के सेशन में जिन्ना ने गांधी जी की तरफ देख के कहा यू आर प्लेइंग विद फायर। मौलवियों ने जिन्ना को हुट आउट किया। जिन्ना ने 2-3 दफ़ा देखा महात्मा गांधी की तरफ, क्योंकि महात्मा गांधी को डिक्टेटर बनाया था खिलाफत मूवमेंट का। उन्हीं के वो उस वक्त उन्हीं को की बात सुन रहे थे, उन्होंने रोका नहीं उनको। वो स्पीच बीच में छोड़ के ही वॉकड आउट, गया, और लौट के आने के बाद उसका एटीट्यूड क्या था जिन्ना का? भाई जिन्ना का क्या मतलब था? जिन्ना को तो जो एक एसेंशियल वर्ड्स है कुरान की जो नमाज में पढ़ी जाती है, ये डॉक्यूमेंटेड बात बता रहा हूँ मैं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, वो भी नहीं आती थी। वो शब्बीर अहमद उस्मानी ने पाकिस्तान बनने के बाद सिखाई है। क्या ताल्लुक था? लेकिन अब उसका एटीट्यूड क्या था? एटीट्यूड ये था कि आपने बीज बोए हैं, फसल मैं काटूंगा चूंकि आपने मेरा अपमान कराया था। पाकिस्तान में अहमदियों को जब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, किस आदमी ने किया? किस आदमी के ज़माने में हुआ? भुट्टो। भुट्टो कट्टरपंथी था, मोस्ट लिबरल एज फार एज सोशल बिहेवियर इज कंसर्न, लेकिन चूंकि उसकी खुद अपनी आस्था के बारे में लोग प्रदर्शन करते थे, उसने किसी और को टारगेट कर दिया। ये हमेशा ज्यादा चालाक लोग इसी तंत्र का फायदा उठाते रहे। पूरी हिस्ट्री भरी हुई है, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा। अब यूनुस को भी मालूम है कि ये टेक्निक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लीडर जो शाहबानों को 247 रुपए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिए जाने के खिलाफ खड़ा हुआ है, खिलाफ थे, उनके अपने बच्चों की शादियों का निकाहनामा देख लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये लोगों की समझ में आ गया कि आप अपने जीवन में चाहे जो कुछ, पॉलिटिक्स करने के लिए अगर हमें एक्सप्लॉइट करना है लोगों को, तो वो बात करो जो अलगाव पैदा करने वाली है, क्योंकि वो सेंसेशन क्रिएट करती है, इम्पैक्ट करती है। और फिर उसका नतीजा क्या होता है? रामलीला मैदान में जिन्ना बोल रहे हैं, अंग्रेजी में स्पीच है और हर सेंटेंस पे ताली बजती है। अब रामलीला मैदान का ऑडियंस अंग्रेजी की स्पीच पे हर सेंटेंस पे ताली बजाए तो इंडिपेंडेंट अखबार लंदन का उसका करस्पॉन्डेंट अपने पास खड़े हुए एक आदमी से पूछता है कि क्या कहा इन्होंने? क्या इससे मतलब नहीं है। आपने बड़ा
एक एक दृश्य की झलकी आपने रख दी, और जिन्ना साहब तो खुद वकील थे। एक शेर के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, आप उसे पूरा कर देंगे कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा। तो फिर मैं भी आधी लाइन छोड़ देता हूँ। तो उसमें अगली लाइन ये है कि अब पूरी कर दी है, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। तो इसी के साथ ये भारत जिस विमर्श की भूमि है, वहाँ बिना किसी कटुता के विचार की बहुत सारी खिड़कियाँ खुल सकती हैं। तो ये आज आरिफ साहब थे जिन्होंने आस्था के साथ उसका इतिहास। दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, दुनिया में संस्कृतियां प्राचीन भी रही हैं, बहुत सारी हैं और आज भी हैं। हर संस्कृति परिभाषित होती है। अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा है कि जिसमें सुप्रीमेसिज्म से परिभाषित, मैं गोरे रंग का हूं, मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, मैं मेरी आस्था और आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका ये है, मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, मुझे ही मोक्ष मिलेगा, जन्नत मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। ये दुनिया की अकेली संस्कृति है। और मेरा ये मानना, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि इस संस्कृति की निरंतरता का कारण भी यही है कि इसका सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, क्योंकि ये आत्मा से परिभाषित होती है, इससे नहीं परिभाषित होती कि मेरा रंग क्या है। ये परिभाषित होती है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये 4 महावाक्य हैं। अब ये आत्मा जो है, ये सिर्फ इस भूभाग में रहने वालों के पास तो नहीं है, आत्मा तो पूरी दुनिया में। तो हमारी ये एक संस्कृति ऐसी है जिसका सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, और जिसका सार्वभौमिक दृष्टिकोण हो उसमें ये कहना कि संवाद की राहें नहीं खुल सकती, यहाँ तो हर किसी से संवाद हो सकता है। बिल्कुल, संवाद, विमर्श, शास्त्रार्थ और अंत में सत्य के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहना, ये वो भूमि है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अय आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, द्वितीयो नास्ति, ये जो 4 महावाक्य हैं, ये भारतीय संस्कृति दूसरे में अंतर नहीं देखती, वो उस दृष्टि को परिभाषित करती है। तो आरिफ जी को सुनना हमेशा बहुत आनंददायक होता है। और हमारी जब भी बात होती है तो निश्चित हम ज्ञान की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? ज्ञान परंपरा यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। ये भारतीय ज्ञान जो है, अगर ये वास्तविक रूप से हम आत्मसात कर लें तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि फिर तुम कभी मोह का शिकार नहीं बनोगे, फिर तुम हर किसी को अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में देखोगे, और ये देखोगे कि जिस तरह मैं तुम्हारे हृदय में हूं, उसी तरह उसके हृदय में भी मैं ही। बहुत सुंदर। और मुझे विश्वास है कि हमारी बात, ये समय, मुझे संकेत हो रहे हैं, ये समय के फ्रेम से बाहर गई होगी, मगर ये कड़ियाँ आगे इसी तरह से जुड़ती रहेंगी। हमारा संवाद ऐसे ही लंबा लंबा होता है जब हम बैठते हैं तो, परंतु पांचजन्य के दर्शक, श्रोता, पाठक, उनको आगे आने वाले समय में भी, ये 10-12 प्रश्नों की बात नहीं है, ये लंबे पॉडकास्ट हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें आने वाले समय में मिलेंगे। वैश्विक राजनीति, भारत, इस्लाम और इस्लाम की अंतर्धाराएं, उसकी व्याख्याएं, इन सब की चर्चाएं होंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार।